मेरे प्रो, ये दो वचन जब हम बिस्तर में लेटते हैं तो अपने मन में जरूर दोहराएं। ये दो वचन आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये दो वचन से आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर सकते हो। आपकी मनोकामना पूरी होगा, लेकिन कैसे होगा मेरे प्रो, इस दो वचन से जानिएगा। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही हमको रास्ता दिखाता है और परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है। इसलिए जब आप बिस्तर में लेटते हैं तो ये दो वचन को अपने मन में जरूर दोहराएं कि परमेश्वर हमारी इच्छा को कैसे पूरी करता है मेरे प्रो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला वचन की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके परिवार के लिए सुबह शाम प्रार्थना करें। आइए मेरे प्रो, मैं आपको पहला वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। भजन संहिता 20 अध्याय उसका 4 वचन। इसमें ऐसा लिखा है मेरे प्रो, जिस वचन को हमें जब बिस्तर में लेटते हैं तो अपने मन में जरूर दोहराएं, ताकि सुबह होती हमारी मनोकामनाएं पूरी हो, हमारी इच्छा पूरी हो, हमारी युक्ति परमेश्वर जो है उसको सफल बनाए। इसलिए मैं आपके दो वचन बताना चाहता हूँ। आइए हम पढ़ें भजन संहिता 20 उसका 4 वचन। इसमें ऐसा लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। कौन? परमेश्वर। यहाँ विजय के लिए प्रार्थना किया जाता है और दाऊद का ये जो भजन है वह कहता है कि वह तेरी मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। कौन? परमेश्वर। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मन की युक्ति परमेश्वर सफल करे, हमारे मन की इच्छा है पूरी करे, परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करना है। अगर आप इस वचन को मन में दोहराते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में परमेश्वर मेरी इच्छा क्या करता है? पूरी करता है। मेरे जो युक्ति है उसको कौन? परमेश्वर सफल करता है। इसलिए मेरे को परमेश्वर की वचन कहता है कि वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे। इस वचन से हम क्या सीखें? परमेश्वर हमारी इच्छा को क्या करता है? पूरी करता है। आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ऐसे क्या बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में जो भी सफलता प्राप्त करते हो और काम सफल होते हैं और सफलता प्रदान होता है आपके जीवन में, वो कौन करता है? परमेश्वर। परमेश्वर हमारे लिए युक्तियों को सफल बनाता है। हमारे जो हम सोचते हैं अच्छे काम के लिए सोचते हैं कि मैं आज ये काम कर लूंगा तो मेरे जीवन के लिए अच्छा होगा, मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा, हम सोचते हैं तो उस युक्ति को क्या करता है? वो सफल बनाता है। इसलिए ये वचन हम अपने मन में जरूर दोहराएं कि प्रभु हमारी इच्छा को पूरी करता है और हमारी युक्ति को सफल बनाता है मेरे को। दूसरा वचन मैं आपकी ओर ले चलता हूं। दूसरा वचन नीति वचन। मैं आपको बताना चाहता हूं नीति वचन 20 अध्याय उसका 18 वचन। इसमें ऐसा लिखा है मेरे को, सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। सम्मति के साथ स्थिर होती। सम्मति क्या है? सम्मति मतलब आप दो चार लोगों से किसी काम को करने से पहले आप पूछेंगे, जरूर सलाह लेंगे कि इस काम को मैं करना चाहता हूँ, कुछ उपाय बताइए। तो परमेश्वर को आप सम्मति पूछ सकते हैं। नीति वचन 3 उसका 5-6 में लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम अगर करते हैं, किसी भी काम को अगर आप सफल बनाना चाहते हैं तो आपको क्या लेना है? सम्मति ले सकते हैं। कभी कभी अकेले का जो फैसला है वो गलत हो सकता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि पछताने के बाद कहते हैं कि शायद मैं आपसे पूछ लेता, और सामने वाला भी कहता है कि आप मुझे पूछते तो मैं आपको जरूर बताता। तो मेरे प्रिय, कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम करते हैं वो असफल हो जाता है और हम दूसरे को कहने लगते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। इसलिए अगर आप कोई ऐसे काम हो जिसको डाउट लग रहा है, आपको वो सफल नहीं हो रहा है, आपसे जो है असंभव लग रहा है, आप सम्मति ले सकते हैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के दासों से, लोगों से। तो इसमें लिखा है सब जो कल्पनाएं होती हैं सम्मति से ही स्थिर होती हैं। हमारी कई कल्पनाएं हैं, उस कल्पना को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन का सहारा हमें लेना है। और लिखा है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो युक्ति के साथ करिएगा। क्या लाभ होगा, क्या सही होगा, या मेरे साथ मेरे लिए हो सकता है या नहीं, है ना मेरे प्रो? तभी हमारा काम क्या होगा? सफल होगा, हमारे मनोकामना पूरे होंगे, हमारी युक्ति सफल होगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद